ज्योतिष शास्त्र अत्यंत गूढ़ एवं पूर्णतया वैज्ञानिक तथ्यों पर आधारित विषय है। ज्योतिष के साधक जितनी अध्ययनशीलता के साथ, सूक्ष्मता के साथ ज्योतिष का अध्ययन करेंगे, ज्योतिष को समझेंगे, उतना ही सटीक फल कथन करने में वह सक्षम होंगे। तो चलिए आज बात करते हैं ग्रहों के मैत्री संबंधों के विषय में। मैत्री संबंधों को कभी साधारण नहीं समझना चाहिए। राम कृष्ण इसके उदाहरण हैं। तो ग्रहों में भी मैत्री संबंध माने जाते हैं। मुख्यतः ग्रहों के मैत्री संबंध 3 प्रकार के माने जाते हैं, जो हैं नैसर्गिक या सामान्य मैत्री, तात्कालिक मैत्री एवं पंचधा मैत्री। नैसर्गिक एवं तात्कालिक मैत्री के आधार पर ही पंचधा मैत्री चक्र का निर्माण किया जाता है। यदि कोई शुभ ग्रह किसी अन्य मित्र ग्रह के साथ शुभ भाव में स्थित हो तो उस भाव एवं ग्रह संबंधी फल की वृद्धि होती है। शत्रु ग्रहों के साथ होने से संबंधित ग्रह की हानि होती है। सम होने की स्थिति में बलि ग्रह का फल मानना चाहिए। प्रस्तुत तालिका के माध्यम से ग्रहों के नैसर्गिक मित्र शत्रु आदि को सरलता से समझा जा सकता है। बात करें तात्कालिक मित्रता के विषय में तो यह शब्द से ही समझ में आता है कि जो तत्काल में ही मित्र हो गए हों। समझने के लिए साधारण सा सूत्र है, कुंडली में जिस ग्रह का तात्कालिक मित्र आदि विचार करना हो, उस ग्रह से दूसरे, तीसरे, चौथे, 10वें, 11वें व 12वें स्थान में जो ग्रह होते हैं वह उसके तात्कालिक मित्र माने जाते हैं। तथा किसी ग्रह से जो ग्रह प्रथम अर्थात उसी ग्रह के साथ हो, 5वें स्थान में हो, 6ठे स्थान में हो, 7वें स्थान में हो, 8वें स्थान में हो या 9वें स्थान में हो, तो वह ग्रह उसके तात्कालिक शत्रु माने जाते हैं। उदाहरण के लिए प्रस्तुत कुंडली में लग्न स्थान में सूर्य है। सूर्य से एंटी क्लॉकवाइज गिनने से दूसरे बुध, तीसरे राहु एवं 10वें स्थान में शनि होने से सूर्य के बुध, राहु व शनि तात्कालिक मित्र माने जाएंगे। अब इनके प्रभाव को भी थोड़ा समझ लेते हैं। सूर्य और शनि शत्रु समझे जाते हैं, लेकिन तात्कालिक स्थिति को देखते हुए इनकी शत्रुता में कमी आती है तथा इसका प्रभाव दृष्टि संबंधों पर भी पड़ता है। इसी प्रकार सूर्य से शुक्र, मंगल पहले, गुरु 6ठे, चंद्रमा 7वें और केतु 8वें होने से तात्कालिक शत्रु ग्रह होंगे। इसी भांति अपने अपने भाव से गणना आरंभ करके सभी ग्रहों का तात्कालिक संबंध तालिका का निर्माण करना चाहिए। उदाहरण के लिए प्रस्तुत कुंडली के आधार पर प्रस्तुत तालिका का निर्माण किया गया है। बात करें पंचधा मैत्री के विषय में तो यह अत्यधिक आवश्यक विषय है। जो ग्रह नैसर्गिक और तात्कालिक दोनों प्रकार से मित्र हो वह अधिमित्र माना जाता है। जो नैसर्गिक में सम और तात्कालिक में मित्र हो वह मित्र, नैसर्गिक में शत्रु और तात्कालिक में मित्र हो वह सम माने जाते हैं। इसी प्रकार नैसर्गिक सम और तात्कालिक शत्रु हो तो वह शत्रु होते हैं, और जो दोनों प्रकार से शत्रु हो वह अधिशत्रु माने जाते हैं। अब यहाँ आपके समक्ष 2 तालिकाएं प्रस्तुत हैं। एक है नैसर्गिक मैत्री तालिका एवं दूसरी है तात्कालिक मैत्री तालिका। इन दोनों के आधार पर पंचधा मैत्री चक्र बनेगा। प्रस्तुत सारणी में आप देख सकते हैं दोनों मैत्री चक्रों का तुलनात्मक विश्लेषण करने के पश्चात ही पंचधा मैत्री चक्र की रचना की गई है, जिससे ग्रहों का पारस्परिक संबंध अधिक स्पष्ट एवं फल सूचक हो जाता है। इस प्रकार स्थानवश शुभ ग्रहों में भी अशुभत्व आ जाता है एवं अशुभ ग्रहों में भी शुभत्व जागृत होता है। अतः शुभ उच्च स्थान अधिमित्र आदि में अति शुभ और पाप ग्रह नीच स्थान में अति अशुभ माने जाते हैं। सटीक फल कथन करने के लिए प्रस्तुत विषयों को समझ लेना अत्यधिक आवश्यक है। यदि आपको वीडियो ज्ञानवर्धक लगा तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। जय जय गंगे महारानी, जय प्रधान तीर्थ हरिद्वार।